क्या शीलू, तेरी भाभी सारा दिन न जाने कैसे भुदकती रहती है। पता नहीं कैसे मैनेज करती है, घर भी, ऑफिस भी, फ्रेंड सर्कल भी। हाँ, पता नहीं, सारा दिन बाल खोल कर घूमती है और खाने में एक भी बाल नहीं आता। यहाँ मुझे देख, शायद ही मैंने कभी बाल खोला हो, मुझे याद है। तेल तो मेरे बाल से ऐसा चिपका है जैसे समोसे में आलू। पता है, ऐसी लड़कियां अच्छी नहीं होती, न जाने कहाँ कहाँ जाती होगी। हम ही अच्छे हैं जो घर में रहते हैं। चल अच्छा, मैं घर जा रही हूँ, रोटी सेकने का टाइम हो गया है, फिर सीरियल भी देखना है, सास बनी नागिन। शीलू रसोई में खड़ी थी। उसकी पुरानी हरी सलवार का नाड़ा ढीला था जो बार बार खिसक रहा था। कुर्ता इतना बड़ा था कि उसमें 2 शीलू समा जाए। बाल कसकर बंधे थे, माथे पर तेल की चमक साफ दिख रही थी। दुपट्टा गले में ऐसे लिपटा था जैसे सर्दी में कंबल लपेटते हो। माँ सुनो ना। माँ रसोई में आटा गूंथ रही थी, हाथ पोंछते हुए मुड़ी। क्या है, बोल जल्दी, मुझे खाना बनाना है। माँ, वो मुझे भी भाभी जैसे कपड़े पहनने हैं, आजकल के स्टाइल वाले सलवार कुर्ते। क्या बकवास है ये? तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या? अलमारी भरी पड़ी है। लेकिन माँ, वो सब तो बहुत पुराने हैं ना, फिटिंग भी नहीं है। भाभी को देखो, वो भी सलवार कुर्ता ही पहनती, लेकिन कितनी अच्छी लगती है। उनके कपड़े मॉडर्न है, स्टाइलिश है। हाँ, तो तेरी भाभी ऑफिस जाती है, उसे जरूरत है वैसे कपड़ों की। तू घर में रहती है, तुझे क्या जरूरत है दिखावे की? और फिर मॉडर्न कपड़े मतलब बेहुदे कपड़े। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी वैसी लगे। लेकिन माँ, भाभी के कपड़े बेहुदे नहीं है, वो तो बहुत सलीके से पहनती है। सलवार कुर्ता ही है, बस फिटिंग अच्छी है और डिजाइन नया है। देख शीलू, बहस मत कर, जो है वही पहन। तुझे शादी करनी है, घर संभालना है, फैशन दिखाने की जरूरत नहीं है। तेरी भाभी को देखकर तू भी बिगड़ रही है। वो अपनी मर्जी की मालकिन है, कमाती है। तू मेरी बेटी है, मेरे हिसाब से चलेगी। शीलू का चेहरा उतर गया, वो चुपचाप वहां से चली गई। शीलू चुपके से भाभी के कमरे में घुसी। इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अलमारी खोली तो वाह, एक से एक मस्त सलवार कुर्ते पड़े थे। पीच, स्काई ब्लू, लेमन येलो, हल्के हल्के रंग, बारीक कढ़ाई वाले एकदम सॉफ्ट कपड़े। उसने एक पीच कलर का कुर्ता उठाया और अपने ऊपर लगाकर शीशे में देखने लगी। हाय राम, काश यार मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। भाभी की तो लॉटरी लग गई है। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी, लेकिन दिल में एक तमन्ना भी थी। वो भी भाभी जैसा स्मार्ट दिखना चाहती थी, भाभी जैसी ही बनना चाहती थी। अचानक दरवाजे पर खट की आवाज हुई। शीलू घबराकर पलटी तो भाभी खड़ी थी, हाथ में शॉपिंग बैग लटकाया। शीलू के हाथ से कुर्ता फिसल गया। अरे भाभी, मैं तो बस यूं ही वो। भाभी ने बैग टेबल पर पटका और हंसते हुए अंदर आई। अरे चिल कर शीलू, देख ले जितना देखना है। कौन सा पसंद आया बता। नहीं मतलब, हाँ सारे कमाल के हैं भाभी, मैं तो बस ऐसी। तू भी पहनना चाहती ना इन्हें? शीलू ने शर्माती हुई नजरें झुका ली। भाभी ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। तो बुरा क्या है, चल आज मैं तुझे तैयार करती हूँ, देख कितनी कमाल की लगेगी तू। लेकिन भाभी, माँ। अरे मम्मी जी को बाद में मना लेंगे, पहले तो खुद देख तू कितनी खूबसूरत हो सकती है। नहीं भाभी, मुझे नहीं पहनना, मैं जाती हूँ। ये कहकर शीलू तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। भाभी सौम्या वहीं खड़ी रह गई, हैरान। रात को सौम्या और उसके पति अंकुर अपने कमरे में थे। अंकुर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, सौम्या बिस्तर पर बैठी सोच में डूबी थी। सुनो ना अंकुर। बोलो। आज शीलू मेरे कमरे में आई थी, मेरे कपड़े देख रही थी। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें तैयार करती हूँ, लेकिन वो तो मना करके भाग गई। अरे छोड़ो ना यार, शीलू का लेवल इतना नीचे है, उससे क्या उम्मीद रखती हो? वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। मम्मी उसके लिए लड़का देख रही है, बस शादी होगी और घर संभालेगी। लेकिन अंकुर, वो पढ़ने में तो ठीक थी ना? मैंने सुना था उसके मार्क्स भी अच्छे आते थे। हाँ आते तो थे, लेकिन 12वीं के बाद पापा ने उसे कॉलेज ही नहीं भेजा। क्यों, क्या हुआ था? अरे वो फैशन करने लगी थी ना, थोड़ा स्मार्ट कपड़े पहनने लगी, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने लगी। पापा को लगा कहीं बिगड़ ना जाए तो रोक दिया। बोले कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। अब मम्मी घर का काम सिखा रही है उसे, रोटी बनाना, खाना पकाना, सफाई, और यही तो करना है उसे आगे जाकर। ये गलत है, लड़की को भी अपनी लाइफ जीने का हक है, पढ़ाई का हक है। अरे तुम समझती नहीं हो सौम्या, हर घर का अपना तरीका होता है। तुम्हारा घर अलग था, हमारा अलग है। शीलो को वैसे ही ठीक है जैसी है। सौम्या चुप हो गई, लेकिन उसके मन में कुछ चल रहा था। सौम्या ने देखा कि शीलू अक्सर उसे घूरती रहती थी। जब भी वो ऑफिस के लिए तैयार होती, शीलू दरवाजे के पीछे से झांक कर देखी। सौम्या की हर अदा, हर स्टाइल को वो गौर से देखती। एक दिन सौम्या शीलू के कमरे के पास से गुजर रही थी तो आवाजें सुनाई दी।
झांक कर देखा तो शीलू लैपटॉप पर कोई फिल्म देख रही थी। स्क्रीन पर एक लड़की ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रही थी, स्मार्ट कपड़ों में आत्मविश्वास से भरी हुई। अगले दिन शीलू सौम्या के पास आई। भाभी, आपने इंग्लिश विंग्लिश देखी है क्या? हाँ देखिए, क्यों? वो श्रीदेवी जी है ना, कितनी कमाल की थी, खुद से इंग्लिश सीखी, अमेरिका में अकेली रही, कितना कॉन्फिडेंस था उनमें। और निर्जा में भी सोनम कपूर ने क्या रोल किया था। सौम्या मुस्कुराई। तुमने ये सब फिल्में देखी? हाँ भाभी, मैं ना इन हीरोइनों की फोटो भी देखती हूँ इंस्टाग्राम पर, उनकी बायोग्राफी भी पढ़ती हूँ। कितनी इंडिपेंडेंट है ना ये सब, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी रही हैं। तो तुम्हें भी ऐसा बनना है? हाँ भाभी, लेकिन तभी माँ की आवाज गूंजी। शीलू, ये क्या बकवास लगा रखी है? फिल्म में हीरोइन बनेगी क्या? चल रसोई में आलू काटने हैं। शीलू डर गई। और तू सौम्या, तू भी उसके दिमाग में ये सब भरती है क्या? उसे काम सिखा, बकवास नहीं। लड़की को जमीन पर रहना सिखा, हवा में उड़ना नहीं। लेकिन मम्मी जी, शीलू सिर्फ... बस, मुझे कुछ नहीं सुनना। शीलू, अब भी रसोई में आ, वरना अच्छा नहीं होगा। शीलू सिर झुकाकर रसोई की तरफ चली गई। सौम्या वहीं खड़ी रह गई, असहाय। शाम को घर में चहल पहल थी। माँ किचन में पकौड़े तल रही थी और पापा सोफे ठीक कर रहे थे। अंकुर, जा बेटा, शीलू को बोल कर आ कि तैयार हो जाए, लड़के वाले 5 बजे आने वाले हैं। हाँ माँ, बोल देता हूँ। सुनो, लड़का तो बहुत अच्छा है, कनाडा में सेटल है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सैलरी भी लाखों में है। हाँ जी, और देखने में भी बहुत हैंडसम है फोटो में। हमारी शीलू की तो किस्मत खुल जाएगी। लेकिन मम्मी जी, शीलू से पूछा आपने वो क्या चाहती है? अरे क्या पूछना है उससे, लड़के को क्या पता है अपने भले बुरे का। हम बड़े हैं, हमने देख लिया लड़का परफेक्ट है। बिल्कुल, विदेश में रहेगी, बड़े घर में, और क्या चाहिए। हमने तो उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। पापा सही कह रहे हैं सौम्या, लड़का इतना सेटल है, शीलू की तो लॉटरी लग जाएगी। लेकिन बस सौम्या, तुम नई नई आई हो इस घर में, हमारे तौर तरीके को समझो पहले। जाओ अब शीलू की मदद करो उसे तैयार होने में। सौम्या चुपचाप उठकर शीलू के कमरे की तरफ चल दी। दरवाजे की घंटी बजी। पापा ने दरवाजा खोला। आइए, स्वागत है आपका। लड़के वाले अंदर आए। लड़की का नाम था राजीव। स्मार्ट, हैंडसम, सूट बूट में एकदम परफेक्ट दिख रहा था। सबने बैठकर बातें शुरू की। बेटी को बुलाइए ना, देखी तो सही। हाँ, अभी बुलाती हूँ। शीलू, बेटा बाहर आ जा। शीलू शर्माते हुए बाहर आई, नजरें झुकाए। उसके पीछे सौम्या भी चाय की ट्रे लेकर आई। राजीव की नजर पहले सौम्या पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। सौम्या ने हल्की मुस्कान के साथ सबको चाय दी। उसका अंदाज, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ परफेक्ट था। वाह, कितने खूबसूरत और स्मार्ट है ये लड़की। फिर उसकी नजर शीलू पर गई। शीलू वहीं खड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी, बस नजरें नीचे किए हुए। बेटा बैठो ना, शर्माओ मत। शीलू धीरे से बैठ गई। तो तुमने क्या पढ़ाई की है? 12वीं, बस 12वीं तक। कोई हॉबी, कुछ करती हो? घर का काम, खाना बनाना। राजीव ने फिर से सौम्या की तरफ देखा, जो किचन से बिस्किट लेकर आ रही थी। वैसे ये कौन है? ये मेरी वाइफ है, सौम्या। ओह, आई सी। थोड़ी देर बातचीत चली। राजीव ने शीलू से कुछ सवाल पूछे, लेकिन शीलू के जवाब बहुत छोटे और अधूरे थे। तो आपको इंग्लिश आती है? थोड़ी, ज्यादा नहीं। कनाडा में तो इंग्लिश जरूरी है, आप कंफर्टेबल होंगी वहाँ? शीलू चुप रही। थोड़ी देर बाद राजीव के पापा ने अपने परिवार को इशारा किया। वे उठ खड़े हुए। देखिए, हम सोच कर बताएंगे आपको। बाहर निकलते ही राजीव की माँ बोली, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई लड़की, बिल्कुल बेजान सी है, बोलती भी नहीं है ढंग से। मम्मी, मुझे तो वो भाभी जैसी लड़की चाहिए, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, मॉडर्न। ये लड़की तो बिल्कुल पुराने जमाने की लगती है, इंग्लिश भी नहीं आती ढंग से, कोई पर्सनालिटी नहीं है, कनाडा में तो बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अब बेटा सही कह रहे हो, ये लड़की हमारे लायक नहीं है। वे लोग गाड़ी में बैठकर चले गए। घर में सन्नाटा छा गया, सब चुपचाप बैठे थे। माँ की आंखों में आंसू थे, पापा गुस्से में थे। ये क्या हो गया? इतना अच्छा रिश्ता था, लड़का कनाडा में सेटल, इतनी अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट था। पता नहीं क्या कमी रह गई शीलू में। मैंने तो उसे इतने अच्छे से तैयार किया था। शीलू रो रही थी, कुछ नहीं बोल पा रही थी। सौम्या आगे आई। मम्मी जी, पापा जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ बोलो। आपने देखा लड़के वालों ने क्या कहा चाहते हुए? उन्होंने कहा उन्हें मेरी जैसी लड़की चाहिए, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट, जो बात कर सके, जो खुद को कैरी कर सके। और शीलू ऐसी क्यों नहीं है?
क्योंकि आपने उसे कभी मौका ही नहीं दिया बाहर निकलने का, दुनिया देखने का, खुद को एक्सप्लोर करने का। अरे लेकिन सौम्या, लड़कियों को। मम्मी जी प्लीज, ये पुरानी सोच अब नहीं चलती। आज की दुनिया में लड़कियों को पढ़ाना जरूरी है, आगे बढ़ाना जरूरी है। देखिए ना, लड़के वाले भी यही चाहते हैं। अब उन्हें ऐसी बहू चाहिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके, सिर्फ घर में बैठकर रोटी बनाने वाली नहीं चाहिए। अरे तो क्या करें हम? शीलू को पढ़ने दीजिए पापा जी, कॉलेज जाने दीजिए, उसे दुनिया देखने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए। उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, वो खुद को बेहतर बना पाएगी। अभी तो वो घर में बंद है, इसलिए वो किसी के सामने 2 शब्द भी नहीं बोल पाती। पापा, सौम्या सही कह रही है। आज के जमाने में एजुकेशन बहुत जरूरी है। और फिर अच्छे लड़के वाले भी तो यही देखते हैं, लड़की पढ़ी लिखी है या नहीं। पापा कुछ देर सोचते रहे। ठीक है, शीलू कॉलेज जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वो घर का काम भी करेगी और अपनी पढ़ाई भी मन लगाकर करेगी, कोई गलत संगत में नहीं पड़ेगी। शीलू की आंखें चमक उठी। पापा थैंक यू, मैं वादा करती हूँ मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अरे लेकिन बस, मैंने फैसला कर लिया है। अगले हफ्ते से शीलू कॉलेज जाने लगी। धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। वो दोस्त बनाने लगी, क्लास में एक्टिव रहने लगी। सौम्या ने उसे कपड़े पहनना, खुद को कैसे कैरी करना, ये सब सिखाया। शीलू अब ज्यादा खुश रहने लगी थी। लेकिन 3 महीने बाद एक दिन माँ ने शाम को शीलू को बुलाया। शीलू, कल लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखना। क्या? लेकिन माँ, मैंने तो अभी कॉलेज शुरू किया है, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। अरे पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर लेगी, ये बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़के के पापा बिजनेसमैन है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। लेकिन माँ, मैंने पापा से वादा किया था मैं पढ़ाई पूरी करूंगी। हाँ तो शादी हो जाएगी तो माँ भी तो पढ़ सकती है ना। कल शाम को 6 बजे आ रहे हैं, तैयार रहना। शीलू का चेहरा उतर गया। शाम को 6 बजे दरवाजे की घंटी बजी। लड़के वाले आ गए थे। लड़का अंदर आया। नाम था विकास। देखने में औसत, थोड़ा मोटा, कपड़े भी ठीक ठाक नहीं थे, लेकिन रौब ऐसा जैसे कोई राजकुमार हो। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। सब बैठ गए। शीलू को बुलाया गया। वो शर्माते हुए बाहर आई। सौम्या उसके पीछे पीछे आई। विकास की नजर शीलू पर पड़ी, फिर सौम्या पर। उसे एक अजीब सी मुस्कान दी। बेटा, विकास का अपना गारमेंट का बिजनेस है। अभी छोटा है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी तो बस शुरुआत है, लेकिन 2-3 साल में बहुत बड़ा हो जाएगा। मेरे पास प्लान्स बहुत बड़े बड़े हैं। अच्छा, वो तो अच्छी बात है बेटा। विकास ने शीलू की तरफ देखा। तो शीलू जी, आप क्या करती हैं? मैं कॉलेज जाती हूँ। ओके, कौन सा सब्जेक्ट? बीए। बस इतना ही? और कोई स्पेशल स्किल्स, कुछ एक्स्ट्रा करती हो? शीलू चुप रही, कुछ नहीं बोल पाई। अरे बोलिए ना, शर्माइए मत। फिर भी शीलू कुछ नहीं बोली। सौम्या को लगा शीलू असहज हो रही है। देखिए, शीलू अभी कॉलेज में नई नई गई है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। उसे म्यूजिक का भी शौक है, गाना गाती है। तो आप कौन है? मैं इनकी भाभी। आई सी। अच्छा, आप बहुत स्मार्ट लग रही हैं। सौम्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने इग्नोर किया। तो शीलू जी, शादी के बाद क्या प्लान है आपके? मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन घर का काम भी आता है ना, खाना बनाना, साफ सफाई? हाँ जी, आता है। इंग्लिश बोल लेती हैं? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत मतलब ये क्या जवाब हुआ? आजकल तो हर किसी को फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए। देखिए विकास जी, शीलू सीख रही है। कॉलेज में उसकी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही है। अब फिर बीच में क्यों बोल रही है? मैं शीलू से पूछ रहा हूँ ना। माहौल थोड़ा टेंस हो गया। बेटा विकास, आराम से बात करो। अरे नहीं अंकल, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि लड़की कैसी है। मैं एहसान कर रहा हूँ शादी करके, तो मुझे पूरा हक है जानने का। माँ का चेहरा सख्त हो गया। वैसे अंकल सच बताओ, मुझे तो ये भाभी जी ज्यादा पसंद आ रही है। स्मार्ट है, बात करना आता है, कॉन्फिडेंट है। इससे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन शिल्लू माफ कीजिए, ये तो बिल्कुल सीधी सादी बोरिंग टाइप की लग रही है। ना पर्सनालिटी ना कुछ, इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती। क्या बकवास कर रहे हो तुम? माँ खड़ी हो गई। बस, बहुत हो गया, चले जाइए आप लोग यहाँ से। मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, वो पढ़ रही है, सीख रही है, अभी उसे टाइम चाहिए। और रही बात शादी की, तो हम ऐसे लड़के से तो कभी नहीं करवाएंगे जो उस पर एहसान कर रहा हो। अरे आंटी जी, नाराज क्यों हो रही है? मैं तो सच बोल रहा हूँ। अरे निकलो यहाँ से, अभी क्या अभी। हमें ऐसे रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। विकास और उसके परिवार वाले चले गए। माँ ने शीलू को गले लगा लिया। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। मैं तुझे ऐसे ही शादी करवा देना चाहती थी, लेकिन अब नहीं।
अब तू पढ़ेगी, अपना कॉन्फिडेंस बनाएगी, खुद को मजबूत बनाएगी, और उसके बाद तेरी शादी होगी किसी ऐसे लड़के से जो तुझे रिस्पेक्ट दे। शीलू रो रही थी। थैंक यू माँ, थैंक यू। सौम्या मुस्कुरा रही थी। अगले कुछ महीने में शीलू की जिंदगी में तेजी से बदलाव आया। सौम्या रोज उसके साथ बैठती और समझाती। देखो शीलू, कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, तुम बहुत काबिल हो, बस खुद पर भरोसा करो, कॉलेज में दोस्त बनाओ, डिबेट्स में हिस्सा लो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सौम्या ने शीलू की अलमारी भी बदली, नए स्टाइलिश कपड़े, मॉडर्न हेयर कट। शीलू खुद को शीशे में देखकर हैरान रह जाती। भाभी मैं कितनी अलग लग रही हूँ ना? तुम बिल्कुल अलग नहीं लग रही हो, तुम कोई बदली नहीं हो, बस तुम्हारे अंदर जो छिपा था ना वो बाहर आ गया है। कॉलेज में शीलू के अच्छे दोस्त बने, प्रिया, नेहा, आरव। साथ में पढ़ाई, कैफे में बैठना, प्रोजेक्ट्स करना। शीलू खुलने लगी थी। एक दिन उसने घर आकर बताया, भाभी आज मैंने क्लास में 15 मिनट का प्रेजेंटेशन दिया। शीलू अब करियर की भी सोचने लगी। उसे सोशल वर्क में इंटरेस्ट था। भाभी मैं एनजीओ में काम करना चाहती हूँ, जो लड़कियां मेरी तरह पीछे रह गई हैं उनकी मदद करूंगी। 1 साल बाद प्रिया की पार्टी में शीलू की मुलाकात आदित्य से हुई, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एनजीओ में भी काम करता था। दोनों में खूब बातें हुई। आदित्य शीलू की सोच और विजन से बहुत इम्प्रेस हुआ। धीरे धीरे दोनों करीब आए। कॉफी डेट्स, लंबी बातें और साथ में एनजीओ का काम। 6 महीने बाद शीलू ने घर में बताया, पापा माँ, मैं आदित्य से प्यार करती हूँ, हम शादी करना चाहते हैं। अरे तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? पापा मैं कंफर्म होना चाहती थी। आदित्य मुझे रिस्पेक्ट देता है, मेरे सपनों को सपोर्ट करता है, प्लीज एक बार उससे मिल लीजिए। अगले हफ्ते आदित्य अपने परिवार के साथ आया। वो बहुत सभ्य और समझदार था। अंकल आंटी, मैं शीलू से सच्चा प्यार करता हूँ, उसके सपनों को पूरा करने में पूरा साथ दूंगा। बेटा हम राजी है, तुमने हमारी बेटी की कदर की, यही सबसे बड़ी बात है। शादी के दिन दुल्हन बनी शीलू ने सौम्या को गले लगाया। इन सब आपकी वजह से भाभी, आपने मुझे जिंदगी दी। अरे नहीं शीलू, तुमने खुद को बनाया, मैंने तो बस रास्ता दिखाया। शीलू अब सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, वो एक आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी युवती थी जिसके अपने सपने थे और एक ऐसा साथी मिला था जो हर कदम पर उसका साथ देगा। बहू, आज नाश्ते में लेट हो गया, आज भी कोई हेल्दी शेल्दी बनाने की सोच रही? माँ जी, आज संडे है तो थोड़ा देर से उठी थी, आज नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ जिससे पेट भी खुश रहे और सेहत भी। हल्के फुल्के से तेरा मतलब क्या है? लंच में तो राजमा चावल बनाऊंगी ही, अभी दलिया बना लेती हूँ। बहू, ना बाबा ना, मैं वो अस्पताल वाला फीका सा दलिया नहीं खाऊंगी, अभी के लिए आलू की पकौड़ी बना दो। जी माँ जी, आप जैसा कहें। नीलम का वजन 80 किलो पार हो चुका था, पर उनकी जीभ आज भी जवान थी। हर वक्त कुछ ना कुछ अच्छा खाने को चाहिए। डाइनिंग टेबल पर जब नाश्ता लगता है तभी जिम से आया नेहा का देवर नाक सिकोड़ कर बोला, भाभी जी, आपकी गर्मा गर्म पकौड़ियों की खुशबू जिम में बर्न की कैलोरीज पर पानी फेर देती है। वैसे जब मैं जिम जा रहा था तो आपने बताया था कि दलिया बनाएंगी, लेकिन फिर से तली चीजें। देवर जी, मैं तो सबके लिए दलिया ही बनाने वाली थी, पर माँ जी को पकौड़े खाने थे, इसलिए मैंने पकौड़े बना दिए। आपके लिए दलिया बनाया है, ये लीजिए। थैंक यू भाभी, कम से कम घर में कोई तो मेरी फिटनेस को समझता है। भाभी, मुझे भी दलिया ही दे दीजिए। कल रात मक्के के पराठे और साग खाकर मेरे पेट में एसिडिटी हो गई है। आजकल के बच्चों को घास फूस खाने की आदत हो गई है, घी तेल नहीं खाओगे तो शरीर में चमक कहाँ से आएगी? माँ, इस घी तेल की वजह से ही आपका वजन इतना बढ़ चुका है, आपको गैस एसिडिटी की समस्या भी हो रही है। बकवास बंद कर, मेरा पाचन सही है। तभी तो तेरी माँ रात भर पूरे घर को अलार्म देती रहती है। सब लोग नाश्ता करते हुए एक साथ हंसने लगते हैं और नीलम पकौड़े खाने में व्यस्त होती है। अगले दिन सुबह को मौसम थोड़ा ठंडा था। नेहा अपने बेटे गोलू को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। नेहा को अपनी सास नीलम के कराहने की आवाज लगी। नेहा, निक्की, अरे कोई तो रूम में आओ। ये तो माँ जी की ही आवाज है, मैं उनके रूम में जाकर देखती हूँ। अरे मॉम, कहाँ भाग रही हो? मुझे शूज तो पहना दीजिए। बेटा मैं अभी आई, लगता है तेरी दादी माँ बुला रही हैं। नेहा भागती हुई नीलम के रूम में पहुंचती है तो नीलम बेड से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उठ नहीं पा रही थी। क्या हुआ माँ जी, आप बुला रही हो? कब से चिल्ला रही हूँ, तेरे पापा जी बाथरूम गए हुए हैं, पता नहीं घुटनों में क्या हुआ, उठा नहीं जा रहा मुझसे, मुझे थोड़ा सहारा दे दो। जी माँ जी।
नेहा अपनी मोटी तगड़ी सास को सहारा देकर बेड से उठाकर खड़ा करती है। नीलम धीरे धीरे कराते हुए कदम आगे बढ़ाती है। कुशाल रूम से निकलता है। क्या हुआ माँ, आप इतना परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं, घुटनों में दर्द है और भूख भी लग रही। नहा लेती तो कुछ नाश्ता कर लेती। माँ, आप 50+ हो चुकी हो और कोई एक्सरसाइज नहीं करती हो, ना ही अपनी सेहत का ध्यान रखती। घुटनों में दर्द तो होगा ही। देवर जी, आप सही कह रहे हैं। माँ जी को अपने साथ थोड़ी देर एक्सरसाइज कराया कीजिए। ब्लड सर्कुलेट होगा, जिससे घुटनों में दर्द खुद ब खुद कम हो जाएगा। चलिए गार्डन में चलिए, मैं आपको कुछ योगासन बता दूंगा जिससे कि आपका घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। बेटा, अभी मुझसे हिला नहीं जा रहा। योगासन क्या खाक करूंगी। ऐसा कर, मुझे बाथरूम तक छोड़ दे। माँ जी, मैं छोड़ देती हूँ। रहने दे, तू जाकर मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे। माँ जी, मैंने गोलू और प्रभोर के लिए काले चने बनाए हैं, बाकी सब भी यही खाएंगे। बहू, तुझे पता है मैं काले चने नहीं खाती हूँ। माँ, आपको पता है कि काले चने में हाई प्रोटीन होता है, उसे खाने से जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। आप खाकर देखिए। नहीं, मेरे लिए ज्यादा बटर में ब्रेड सेक देना। ठीक है माँ जी। अगले दिन शाम में नेहा डिनर के लिए सब्जी काटने आती है तो वो देखती है किचन में एक बड़े से बर्तन में उड़द की दाल भीग रही होती है। ये दाल मैंने तो नहीं भिगाई, फिर ये दाल यहाँ किसने रखी? माँ जी से पूछती हूँ। नेहा जैसे ही पीछे मुड़ती है, नीलम उसके पीछे खड़ी होती है। वो माँ जी, ये दाल आपने भिगोई है? इतनी दाल हमारे घर वाले तो खा नहीं पाएंगे, क्या मोहल्ले वालों को खिलाने का इरादा है? बहू, दिमाग कम चलाओ और हाथ चलाओ। तुझे तो कुछ याद रहता नहीं है। रोज वही सब्जी पराठा कचौरी खाकर तंग आ चुकी हूँ। लेकिन माँ जी, ये दाल तो बहुत ज्यादा है। इस दाल को मिक्सी में पीसकर दही भल्ले बना लेना और थोड़ी दाल बचाकर सुबह इसके चीले बना देना। काम ज्यादा हो जाएगा तो मैं तेरी मदद कर दूंगी। माँ जी, दही भल्ले मैं बना लूंगी, इसमें ज्यादा काम कहाँ? बहू, दही भल्ले के साथ कढ़ी बनाऊंगी जिसमें प्याज की पकौड़ियाँ डालनी है। आज चपातियाँ मत बनाना, सब दही भल्ले और कढ़ी के साथ चावल खाएंगे। आज तो डिनर में मजा आ जाएगा। माँ जी, इन सब में बहुत फैट होता है, कुछ हल्का भी बना लेते हैं। निक्की और देवर जी तो ये सब तो खाएंगे ही नहीं। बहू, मैंने बोल दिया दही भल्ले और कढ़ी चावल बनेंगे तो बस वही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। माँ जी, आप दुकान से दही ले आइए, तब तक मैं दाल पीसती हूँ। हाँ बहू, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। नेहा मिक्सी में सारी दाल पीस पीस कर एक बर्तन में इकट्ठा करती रही और दाल बहुत ज्यादा थी तभी निक्की किचन में आई। भाभी, इतनी सारी दाल आज क्या बना रही हैं? निक्की, माँ जी ने कहा है कि आज कढ़ी चावल और दही भल्ले बनेंगे, इसी वजह से इतनी सारी दाल पिसवा रही हैं। ओहो, कढ़ी चावल तो मेरे फेवरेट हैं। आपने कितने दिन से नहीं बनाए? निक्की, मुझे भी कढ़ी चावल बहुत पसंद है, लेकिन माँ जी की वजह से मैं ज्यादा कैलोरीज वाली चीजें नहीं बनाती। उनका वजन इतना बढ़ चुका है पर उन्हें एहसास ही नहीं है। आज माँ ने खुद फरमाइश कर दी, तब तो बनाना ही पड़ेगा। अब हम कर भी क्या सकते हैं? सही कह रही हो भाभी, लेकिन माँ की सेहत के लिए हमें उनके खाने में परहेज करना होगा। लेकिन वो किसी की सुनती कहाँ है। इतने में नीलम दही लेकर किचन में आ जाती है। उनके चेहरे पर कढ़ी और दही भल्ले बनने की खुशी अलग ही नजर आ रही थी। माँ, आप दही भल्ले और कढ़ी खाएंगे, आपको पता है इससे कितना फैट बढ़ता है? तू अपने कमरे में जा, मुझे ज्ञान मत दे। तू चाहती है मैं भूखी मर जाऊं? माँ, आप एक बार अपनी फ्रेंड्स को देख लो, वो कितनी फिट हैं और आपको अपनी फिटनेस का ध्यान ही नहीं रखना है। कुशाल और नेहा क्या कम है जो अब तू भी मुझे ज्ञान देगी? आपको किसी की बात सुननी ही नहीं है। मैं तो चली अपने रूम में। इतना कहकर निक्की किचन से अपने रूम में चली जाती है और नीलम अपनी बहू नेहा के साथ किचन में हाथ बंटवाने लगती है। इसी तरह नीलम की हर रोज चटपटी और ऑयली खाने की फरमाइश होती। मैदा और चिकनी चीजें खाने से उनका वजन दिन ब दिन बहुत बढ़ता गया था। शाम के वक्त सब हॉल में बैठे होते हैं। प्रभोर ऑफिस से लौटते वक्त ब्रेड पकौड़े और जलेबी लेकर आता है। घर में घुसते ही उसकी खुशबू नीलम को लगती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलती है। बेटा, जलेबी की खुशबू आ रही है, क्या बात है, आज तो मीठा खाने का बहुत मन हो रहा था। माँ, आप इन सबको खाना बंद करें। कितनी बार मना किया आपने, आईने में देखा है आपका वजन इतना बढ़ गया है कि घुटने में दर्द हो जाता है। निक्की, अब अपनी माँ को खाने पीने पर रोक लगाएगी? वैसे भी इतना परेशान रहती हूँ, कुछ अच्छा खा लेती हूँ तो मन अच्छा हो जाता है। माँ, मैं भी देख रहा हूँ आप अपनी डाइट का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं। हमारी पड़ोसन मिसेस सिंह आपकी उम्र की ही है, देखिए कितनी फिट है। माँ जी, ये टॉप सीक्रेट है। अगर हमारा वजन कम होता है तो हमारी उम्र कम लगती है। मैं कहना नहीं चाहती पर आप सच में मोटी हो गई हैं। बहू, तू बहुत बोल रही है।
तेरी तरह मन मार के जीना नहीं आता। पतले होकर मुझे कौन सा फैशन शो में जाना है? माँ, शरीर में वजन बढ़ना मतलब बीमारियों को दावत देने जैसा है। नेहा सबको प्लेट में रखकर जलेबी और ब्रेड पकौड़ा देती है, लेकिन अपनी सास को नहीं देती। तभी नीलम गुस्से में कहती है, बहू, तू भी इन लोगों की बात में आकर अपनी सास को भूखा रखेगी? चुपचाप मुझे एक प्लेट में जलेबी दे। माँ जी, आप मीठा खाने का मन है तो मैं सेब काट देती हूँ, आप 1 मिनट इंतजार कीजिए। रहने दे बहू, मैं जलेबी खुद ही ले लेती हूँ। नीलम जलेबी लेकर अपने रूम में चली जाती है। बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा रहे होते हैं। तभी नरेश अपने बच्चों से कहते हैं, मुझे लगता है कि नीलम ऐसे नहीं मानेगी। हमेशा से उन्होंने ऐसा खाना खाया है। इनके बढ़ते वजन को देखकर इनका इस तरह का खाना खाने पर रोक लगानी पड़ेगी। पापा जी, मैं तो हर बार मना करती रहती हूँ, लेकिन हेल्दी नाश्ता बना होने के बाद भी माँ जी अलग से खाना बनवाती हैं। पापा, उनकी सेहत के लिए हम सबको मिलकर कुछ करना पड़ेगा। भाई, आप सही कह रहे हैं। अब आप लोग देखिए मैं क्या करता हूँ। कुशाल जलेबी खाना छोड़ देता है और अपनी जेब से फोन निकालकर डॉक्टर साहब को फोन करता है। बाकी लोग ब्रेड पकोड़े और जलेबी खाने में व्यस्त होते हैं। नीलम को सुबह उठने में हमेशा दिक्कत होती थी क्योंकि उनके घुटने जाम हो जाते थे। नरेश सुबह जल्दी उठकर टहलने चले गए। नीलम रूम में अकेली थी। बहू, बहू, कुशाल, अरे कोई तो सुनो, मैं कब से बुला रही हूँ। कुशाल भागता हुआ नीलम के पास आया। पीछे से नेहा आई। क्या हुआ माँ, आप बुला रही हो? हर रोज बताना पड़ेगा, मेरी बेड से उठने में मदद कर दे, मेरे घुटने जाम हो गए हैं। माँ जी, आप पापा जी के साथ मॉर्निंग वॉक पर चली जाया करो, इससे आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। बहू, अपना ज्ञान अपने पास रख, मुझे नहाने जाना है। माँ, थोड़ी देर बेड पर ही रुकिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वो देखकर बता देंगे कि आपका घुटना जाम क्यों हो रहा है। बेटा, मुझे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, तू मुझे एक बार उठा दे, मैं आराम से चली जाऊंगी। माँ, थोड़ी देर रुकिए। बेटे के बहुत कहने पर नीलम बेड पर ही बैठी रहती है। तभी कुछ देर में डॉक्टर साहब रूम में आते हैं। डॉक्टर साहब, आप चेकअप करके बताएं आखिर मेरी माँ के घुटने जाम क्यों हो रहे हैं। डॉक्टर साहब नीलम का कोलेस्ट्रॉल चेक करते हैं और फिर कुशाल से कहते हैं, इनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्या आपके पास वजन नापने की मशीन है? जी, मेरे रूम में है, मैं लेकर आता हूँ। कुशाल कुछ ही देर में वजन नापने की मशीन लेकर आता है। डॉक्टर साहब धीरे से नीलम को उठाकर उनका वजन तौलते हैं। देखिए, जैसा मैं सोच रहा था, उनकी डाइट के हिसाब से इनका वजन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनके पैर कमजोर पड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिनों में ये उठ भी नहीं पाएंगी। मैं उठ नहीं पाऊंगी, ये आप क्या कह रहे हो? आपको सख्त डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप तो ऐसे ही कह रहे हो, मेरे घुटनों में दिक्कत है, वरना मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। माँ जी, अब तो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। कुशाल जी, मैं चलता हूँ, इनका ध्यान रखिए। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। कुशाल नीलम को उठाकर खड़ा करता है। नीलम के चेहरे पर नाराजगी साफ दिख रही थी। माँ जी, आप नहा कर आओ, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। जिसके घर में ऐसा बेटा बहू हो तो दुश्मनों की क्या जरूरत, तूने जानबूझकर डॉक्टर को बुलाया। इतना कहकर नीलम रूम से चली जाती है। नेहा किचन में जाकर नीलम के लिए नाश्ता तैयार करती है। कुछ देर में नीलम नाश्ता करने आ जाती है। बहू, नाश्ता ले आ, बहुत तेज भूख लग रही है। माँ जी, ये बाउल में ओट्स है और प्लेट में बॉयल चने जिसमें हरी सब्जियां मिलाई हैं। जब तक वजन कम नहीं हो जाता आप इसी तरह का खाना खाएंगी। मुझे ये अस्पताल वाला फीका खाना नहीं खाना, ये सूखा सूखा खाना देखकर मेरा जी मिचला रहा है। माँ जी, बाकी सब लोगों ने नाश्ता कर लिया है, सबको आज का नाश्ता हेल्दी और टेस्टी लगा है। मुझे भूख लगी है, अब तो मजबूरी में खाना पड़ेगा। नीलम मुंह बनाते हुए सारा नाश्ता चट कर गई। ये देखकर नेहा बहुत खुश हो रही थी। अब घर में सादा खाना बनता और हेल्दी नाश्ता। एक दिन गोलू सुबह में नेहा से कहने लगा, माँ, हर रोज दलिया ओट्स खाकर बोर हो गया हूँ, आज मैं टिफिन में पनीर टिक्का ले जाऊंगा, बना दीजिए। ठीक है बेटा, मैं बना देती हूँ। नेहा अपने बेटे गोलू के लिए पनीर टिक्का बनाने लगती है। तभी बड़ी खुशी से नीलम किचन में घुसती है। आहा, बहू, आज किचन में कुछ मसालेदार बढ़िया बना रही है। कुशाल के साथ पैरों की एक्सरसाइज करके आ रही हूँ। क्या बना रही? माँ जी, आपके लिए ब्रोकली और शिमला उबाल कर रखा है। मैं गोलू के स्कूल के टिफिन के लिए पनीर टिक्का बना रही हूँ। बहू, मैं पनीर टिक्का ही खाऊंगी, थोड़े ज्यादा बटर में सेकना। माँ जी, लेकिन आप तो डाइट पर हैं, आपको फायदा भी हो रहा है तो डाइट क्यों तोड़ना? मैं डाइट पर हूँ, पर इस घर में कुछ टेस्टी बनेगा तो मैं खाऊंगी।
आज नेहा ब्रेकफास्ट में सबको दलिया और पोहा देती है, पर नीलम अपनी डाइट तोड़कर अपने पोते के साथ पनीर टिक्का प्लेट में रखती है। ये देखकर घर में सब हैरान होते हैं। माँ रुकिए, आपने पिछले 15 दिनों से कुछ भी ऑयली नहीं खाया है। कुशाल, तुमने माँ को बताया नहीं कि ये एक पनीर टिक्का उनकी 15 दिन की मेहनत खराब कर देगा और उनका वजन ज्यों का त्यों हो जाएगा। कुशाल, एक पनीर टिक्का से इतना नुकसान होगा? हाँ माँ, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बहू, फिर मुझे ये बेस्वाद फीका पोहा दे दे। इसी तरह हफ्तों से उनके घर में पराठे तक नहीं बना था। हमेशा हेल्दी खाना ही बनता था, जिसे खाकर घर वाले नीलम के साथ पूरे घर की डाइट चल रही थी। भाभी, बहुत दिन से आलू का पराठा नहीं खाया है, प्लीज आज आलू का पराठा बना दो। सादा खाकर परेशान हो चुकी हूँ। कोई आलू का पराठा नहीं बनेगा, इस घर में हेल्दी खाया जाता है, वैसे वो ही बनेगा। नहीं माँ, मैं जिम करता हूँ, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो मन का खाना खा सकते हैं। मेरा भी मन हो रहा गर्मा गर्म आलू का पराठा खाया जाए। पिछले हफ्ते पनीर टिक्का खाने के लिए मना किया, और अब जब आलू का पराठा बनेगा तो मेरा भी खाने का मन होगा, इसलिए कुछ भी ऑयली नहीं बनेगा, मेरी डाइट खराब हो जाएगी। माँ, अब आपके घुटनों का दर्द खत्म हो गया है, वजन भी कंट्रोल में है, आप एक पराठा तो आराम से खा सकती हो। हाँ दादी माँ, कितने दिन से ना बाहर का खाया, ना ही घर में कुछ टेस्टी बना। जैसे मैंने अपनी इच्छाओं को मारा है, वैसे ही तुम लोग भी अपनी जीभ के चटकारों पर रोक लगाओ। बहू, ऐसा कर, आज नाश्ते में टमाटर और गाजर का सूप बना ले। जी माँ जी। अब नीलम के साथ पूरा घर उबला हुआ खाना नाश्ता खाकर परेशान हो गए थे, क्योंकि नीलम अपने साथ घर वालों के लिए भी पूरी, पराठे, कचौरी कुछ नहीं बनने देती। कुछ दिन बाद नीलम शाम के वक्त मंदिर गई होती है। बाकी घर वाले हॉल में बैठे अदरक वाली कड़क चाय की जगह ग्रीन टी पी रहे होते हैं, क्योंकि नीलम ने घर में चाय वाले दूध का आना बंद कर दिया था। नरेश ग्रीन टी पीकर मुंह बनाते हुए कहते हैं, कुशाल, तेरी माँ के खाने में परहेज की वजह से हम सबको ग्रीन टी पीनी पड़ रही है। अगर नीलम अदरक वाली चाय पीती रहती तो कौन सा नुकसान हो जाता। जल्दी वजन कम करने के लिए थोड़ी चाय छोड़नी पड़ती है, लेकिन अब वो पहले से स्वस्थ है तो चाय पी सकती है। लेकिन अब वो चाय, पराठा और ऑयली चीज खुद नहीं खा रही हैं, और ना ही हम लोगों को खाने दे रही हैं। ये अच्छी आफत है, माँ के साथ हमारा भी वजन कम हो गया। भाभी, मुझे तो अब घर पर खाना खाने में मन भी नहीं लगता, लेकिन बाहर का खाना रोज खा भी नहीं सकते। कुशाल भाई, जैसे आपने माँ को डाइट करने के लिए मनाया था, वैसे ही उन्हें डाइट तोड़ने के लिए तैयार करो। हाँ कुशाल, वरना उबला हुआ खाना कब तक खाएंगे। ठीक है, उसमें आप लोगों को भी मेरा साथ देना पड़ेगा। धीवर जी, हम सब आपके साथ हैं। अगले दिन सुबह नीलम जब उठती है तो सबसे पहले नरेश कहता है, नीलम, तू तो एकदम फिट हो गई है, 1 सेकंड में बेड से उठकर खड़ी हो जाती है। ये सब मेरे बेटे की सिखाई एक्सरसाइज का कमाल है। नीलम निक्की के रूम में जाती है। निक्की उसे देखकर चिंता में कहती है, माँ, आपका चेहरा कितना दुबला हो गया है, ऐसे दुबले चेहरे पर झुर्रियां जल्दी दिखने लगती हैं। तू कहना क्या चाहती है? मुझे लगता है आपको अच्छा खाना खाने की जरूरत है। नीलम हॉल में बैठी अखबार पढ़ रही होती है, तभी नेहा उसके पास आती है। माँ जी, आपको नहीं लगता आप कितनी स्लिम हो गई हैं? अब आपको अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाना चाहिए। बहू, क्या तू सच कह रही है? जी माँ जी। आज सुबह से यही सुन रही हूँ। मैं कुशाल से पूछ कर देखती हूँ, अगर वो कहेगा तो मैं आराम से अच्छा खाना खा सकूंगी। इतने में कुशाल हॉल में आ जाता है, जहाँ पर नीलम और नेहा पहले से ही मौजूद थी। अच्छा हुआ कुशाल तू आ गया। पहले ये बता, क्या मैं पतली हो गई हूँ? हाँ माँ, पहले से तो काफी फिट लग रही हो। क्या मैं अब अच्छा खाना खा सकती हूँ? हाँ माँ, अब आप चटपटा बढ़िया खाना खा सकती हो, लेकिन घुटनों की एक्सरसाइज करना कंटिन्यू रखना होगा। वो तो मैं करती रहूंगी। बहू, तू ऐसा कर, आज नाश्ते में सभी के लिए आलू और गोभी के पराठे बना दे। जी माँ जी। नेहा खुशी से आलू और गोभी के पराठे बनाने के लिए किचन में चली जाती है। कुछ ही देर में आलू और गोभी के पराठे की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। नीलम खुशी से सभी को डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। आ जाओ सब लोग, बढ़िया नाश्ता तैयार है। सब लोग डाइनिंग एरिया में आते हैं। नेहा सबको पराठे देती है। सब खुशी से पेट भरकर खाते हैं। आहा, कितने दिन बाद अच्छा खाना मिला। अब हर रोज बढ़िया खाना मिलेगा। ये नाश्ता हर रोज नहीं, हफ्ते में 3 दिन मिलेगा, बाकी 3 दिन हल्का और सेहतमंद नाश्ता। माँ एकदम सही कह रही है, हमें सेहत और स्वाद दोनों को देखना है।